हाउ टू फोकस इन स्टडी। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि पढ़ाई पर बैठती है मगर ध्यान कहीं और। ओके, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं। इसमें 5 स्टेप बताऊँगा, अगर कोई फॉलो कर ले तो मान के चलते हैं कि मोटा मोटी पढ़ाई पर ध्यान लग जाएगा। ओके, फोकस वाइल स्टडी कैन बी टॉट बट इट्स स्किल कैन बी ट्रेन। मतलब कि फोकस जो है वो एक स्किल है, इसे ट्रेन किया जा सकता है, इसे बढ़ाया या घटाया जा सकती है। ओके, हियर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स। यहाँ पर कुछ ट्रिप्स दिया हुआ है, अगर एक कोई फॉलो कर लेगा तो मान के चलते हैं कि हो जाएगा उनका। ओके, पास 5 टिप्स बताऊंगा मैं यहाँ पर। ओके, पहला, सेट क्लियर गोल्स। अगर तुम्हारे पास क्लियर गोल ही नहीं होगा तो किसके लिए तुम स्टडी करोगे। ओके, अगर तुम्हारा देखोगे तुम, अगर कल तुम्हारा एग्ज़ाम होगा तो तुम एग्ज़ाम के पहले रात बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, मगर हर रोज़ क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर पता है कि कल अगर आज रात नहीं पढ़ेंगे तो कल हमारा एग्ज़ाम बुरा जाएगा। ओके, ब्रेक योर स्टडी टाइम इनटू स्पेसिफिक अचीवमेंट ट्रैक्स। कुछ छोटे छोटे भाग में डिवाइड करो अपने स्टडी को। जैसे कि अगर एक दिन फिज़िक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके, और एक दिन केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह से। यह पहला स्टेप। क्या? सेट क्लियर गोल। छोटे छोटे गोल बनाओ एक दिन के। चाहे तो तुम सुबह जब मॉर्निंग पर उठते हो नींद से, तब तुम लिख ले सकते हो कि आज मैं ये करूँगा, ये काम करूँगा। हर किसी का होता है ना, किसी का बोर्ड में अच्छे नंबर लेना होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे गोल लिखने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा 1 मिलियन इन 100 वीडियोस, मेरे जो अपने खुद के पर्सनली बोल रहा हूँ, खुद का एक ड्रीम है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 डे शायद 150 वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं मेहनत करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड टिप्स, यूज़ द प्रोमोडोमो टेक्निक। एक जापानीज टेक्निक है। क्या? प्रोमोडोमो टेक्निक। स्टडी फॉर 50 मिनट्स, टेक ए 5 मिनट ब्रेक, आफ्टर 4 राउंड टेक लॉन्गर रेस्ट। ओके, दैट इज कीप योर माइंड फ्रेश। इसका मतलब है अगर तुम 25 मिनट पढ़ लेते हो, या मान लो कि 50 मिनट पढ़ लेते हो, तो 10 मिनट का ब्रेक लो। 1 घंटा मत पढ़ो, क्योंकि उस पर तुम्हारा माइंड कभी फ्रेश नहीं होगा। 25 मिनट या फिर 50 मिनट पढ़ लो। अगर 25 मिनट पढ़ रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर तुम 50 मिनट पढ़ रहे हो तो कितने? 10 मिनट का ब्रेक लो। अगर इसी तरह 4 राउंड मारोगे तो कितना होगा? 200 मिनट। 200 मिनट बाद एक लॉन्गर ब्रेक लो, जैसे कि 30 मिनट्स या फिर 1 आवर। इससे क्या होता है कि तुम शायद 4 घंटे तो नहीं पढ़ पाओगे, मगर जितना भी पढ़ोगे इफेक्टिवली पढ़ोगे, मतलब तुम्हारा ध्यान से पढ़ाई में रहेगी। ओके, ये बहुत काम की ट्रिक्स है, चाहे तो नोट कर लेना। यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है? एलिमेंट योर डिस्ट्रैक्शन। मतलब अपने जो डिस्ट्रैक्शन है उसे हटाओ। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, अगर कोई ज़रूरत नहीं, हटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कीप योर फोन अनदर रूम और यूज़ ऐप फर्स्ट और फोकस सॉन्ग्स वीडियोस बैक साइड। अगर तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास ही रखना चाहते हो तो कुछ फ़ोन में कुछ फोकस वीडियो ऐड कर लो, और उससे जब तुम मैथ सॉल्व करोगे या फिर कुछ लिखोगे तब बजा देना, तो तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा। मगर जब रटोगे, मेमोराइज करोगे, तब मोबाइल कभी यूज़ मत करना। मेरे पर्सनली है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ओके, फोर्थ, क्रिएटेड ए स्टडी इन्वायरमेंट। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम जो मार्केट है वहाँ जाके पढ़ाई करो तो कर नहीं पाओगे ना। ऐसे ही एक इन्वायरमेंट सेट करो जहाँ पर ओनली पढ़ाई हो। जब तुम्हारा जो स्टडी टेबल है वहाँ पर ऐसा नहीं कि सब कुछ हो, वहाँ पर कपड़े भी पड़े हुए हैं और खाने के बर्तन भी है और स्टडी के जो मटेरियल्स है वो भी है। ऐसा नहीं, ओनली बुक्स, वो भी कौन सा जो तुम पढ़ रहे हो, और बाकी को हटा दो, फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। मैं एक बात बता रही हूँ, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो दुनिया तुमसे बहुत आगे चले जाएगी। जैसे कि मैं 17 साल का लड़का, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ओके, इसलिए नहीं कि मैं समझ नहीं, इसलिए कि मुझे अपने अंदर के जो क्रिएटिविटी है वो तुम लोगों के सामने जाहिर करना है। ओके,
और मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ स्क्रिप्टेड नहीं, मुझे कैसे पता नहीं अंदर से आ रही है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओह, मैंने तो पता ही नहीं 4 नंबर का। ओके, फाइंड अ क्लीन क्विक स्पेस विद गुड लाइटिंग, डेडिकेटेड स्टडी स्पॉट, ट्रिगर योर ब्रेन इन फोकस। मतलब ये है कि अगर तुम्हारा एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो तुम्हारा माइंड क्या करेगा, पढ़ाई पे पढ़ाई में ज़्यादा फोकस रह पाएगा। और फास्ट, और सॉरी फास्ट नहीं, फिफ्थ जो टॉपिक है वो यूज़ एक्टिव स्टडी मेथड। मतलब कि तुम जो पढ़ रहे हो वो एक्टिवली पढ़ो। एक्टिवली कैसे? डो नॉट जस्ट रीड सॉल्व क्वेश्चन, टीच द टॉपिक अराउंड और राइट शॉर्ट समरीज। मतलब मान लो कि तुम आज पढ़ ले कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके मान लो, तो तुम अगर 2 बार रीडिंग मान लोगे तो ऐसा नहीं कि हो जाएगा, वो तुम एग्ज़ाम में कभी लिख नहीं पाओगे। तो इसके लिए एक टेक्निक है कि अगर उसे तुम्हें समझ आया तो तुम अपने फ़ोन के कैमरा ऑन करो, उसे बता दो बस। उससे अगर ऐसा लगेगा कि तुम किसी को समझा रहे हो। ओके, और दूसरा जो टेक्निक है वो जब समझा रहे हैं तो उसका शॉर्ट समरी बना लो। मतलब छोटे छोटे भाग में इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो और वही मेमोराइज कर लो। और जो तुम याद कर रहे हो ना, और लिखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि तुम बस याद कर लिया, ऐसा होता तो अच्छा ही होता ना। आज मैंने जो बताया अगर कोई अपने मन से फॉलो कर ले तो आने वाला एग्ज़ाम, आने वाला जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उसमें वो फोड़ देगा, सच में, आई स्वेयर। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय।